नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्टेनो एवं सहायक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ है 22 फरवरी 2022 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूं। तो आज का पेपर का शिफ्ट थोड़ा सा आसान रहा और यहाँ पर जो एवरेज बताया जा रहा है वो 70 to 80 के बीच लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल आज की शिफ्ट का एनालाइज है, एवरेज है। ये एवरेज रहा है, थोड़ा सा पेपर आसान है, स्टार्टिंग की शिफ्ट है, तो आगे चल के पेपर का लेवल बढ़ भी सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या कैसा लेवल रहा। पहला क्वेश्चन था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर खिताब हासिल किया है? तो न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है आपकी लोकटक झील। तो इससे एमपी करंट अफेयर से संबंधित या एमपी जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप जरूर देख लें। अगला पूछा गया था आपसे, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है आपकी? तमिलनाडु के जो नीलगिरी पठार है वहाँ पर पाई जाती है आपकी टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता से, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे, चूंकि ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं तो 4 ऑप्शन में से हमें बताना था कि उनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला है, मानधाता का मेला कहाँ लगता है? तो ये पूछा गया था, ये कहाँ लगता है आपका? खंडवा में। तो सारे मेले, सारे राष्ट्रीय उद्यान में आपको डाल चुका हूँ, तो आप इनको जरूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठाओं के बीच लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था 14 जनवरी 1961 को। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे। अगला पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? मतलब कौन सी गैस लीक हुई थी, ये क्वेश्चन था। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में ये रिलीज हुई थी, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे। और ये घटना कब हुई थी? 1984 में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, जहाज महल किस जिले में है? तो ये मांडू में है, याद रखना। मांडू कहाँ आता है आपका? धार जिले में। तो मैं सारे महल और किलों के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ, उनको भी आप देख लें। अगला पूछा गया था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पूछा गया था, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला था, टोक्यो ओलंपिक में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण मेडल जीता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं मिला कि टोक्यो ओलंपिक का जो कौन सी पैरालंपिक वाली बात थी या कौन सा क्वेश्चन था। तो इसको आप एक बार देख लेंगे कि 50 मीटर जो स्पर्धा थी उसमें स्वर्ण मेडल किसने जीता है। अभी पुरुषों की बात थी या महिलाओं की बात थी, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस पर ओलंपिक का एक अलग वीडियो है। अगला पूछा गया था, जापान की मुद्रा क्या है? तो मुद्राओं पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एन जापान की मुद्रा है। अगला है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है आपका? चंबल नदी पर। क्लियर है। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया था, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर नाम से इसको जाना जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में आती है? तो भाग 9 में है आपकी पंचायती राज व्यवस्था। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस सन में जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में। अगला पूछा गया था, सार्क में कितने देश हैं? तो कितने देश शामिल हैं? 8 देश हैं आपके। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये सारे देश हैं जो आपके सार्क में शामिल हैं। अगला पूछा गया था संविधान का विवर्तन कब किया गया था। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, विवर्तन का मतलब क्या था, विवर्तन ही था या कुछ और था यहाँ पर। तो संविधान से संबंधित आपके लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला पूछा गया था सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा आपका शुक्र है। अगला था अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है अमित घात के नाम से। सम्राट अशोक के पिता हैं, मौर्य साम्राज्य से इनका संबंध है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। तो ये आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन मेरे पास आए, मुझे मिल पाए, मैं आप तक लेके आया। तो अगर आप इसी तरीके का एनालिसिस देखना चाहते हैं पर डे का, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले पर डे के एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।